दोस्तों, जब से बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 और 6 to 8 का फाइनल रोस्टर 50% आरक्षण के आधार पर जो पब्लिश किया गया है, उसको देखने के बाद अभ्यर्थी बहुत ही अधिक परेशान है। परेशान होना लाजमी है, जायज़ है। आपको बता दें साथियों कि अभी मेरे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जिसके थ्रू आपको दिखाएंगे कि किस कैटेगरी को जो जेन्युइन आरक्षण है कितना मिलता है और कितना कम आरक्षण देके सीट को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और सीट को कम कर दिया गया है। साथियों, यह सारा डेटा देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर यह कैसे हुआ। बीपीएससी को क्या जल्दी थी कि बिना कुछ सोचे समझे या बिना कोई डाटा एनालिसिस का है ना अपना जो यह रोस्टर है वह पब्लिश कर दी है। साथियों, हमने बहुत सारा एनालिसिस किया, उसके आधार पर एक हैंड रिटेन डेटा एनालिसिस किया और उसको अभी आपको हम दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि आरक्षण पॉलिसी को थोड़ा सा समझना और समझाना भी क्रिटिकल है, लेकिन अपने भाषा में आपको हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक सारा बात अच्छे से जाए और आप समझ भी जाए। साथियों, आप पिछले दिन वाले वीडियो को अगर आप स्किप करके देखते थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज की वीडियो को अगर आप स्किप कीजिएगा थोड़ा भी, अगर 10 सेकेंड भी स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट होगा जो समझने में कठिनाई हो जाएगा। इसी कारण आज के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आपको यह भी पता चल पाएगा कि लास्ट में आखिर उतने कम सीट के आधार पर कट ऑफ कितना जा सकता है। हम लास्ट में एक अंत पॉइंट पर भी पहुंचेंगे जिससे एक डेटा के थ्रू है ना कट ऑफ भी निर्धारित करेंगे कि आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है। साथियों, आपका साथ रहा तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और निश्चित रूप से आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, हम एक एक करके अरेंज किए हैं, सब कुछ सीरियल वाइज लिखे हैं, मेरे सामने पूरा डाटा है ना। और आपको बताते हैं, देख सकते हैं कि सारा हैंड रिटेन है। इसको आप बिना किसी टिप्पणी का पहले देखिए, उसके बाद कोई कमेंट या टिप्पणी कीजिएगा। आपको बता दें कि अभी जो रोस्टर पब्लिश किया गया है वह 50% आरक्षण के आधार पर पब्लिश किया गया है। पहले आपको बता दें कि 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर बनाया गया था, उसको ब्रेकडाउन करके 50% आरक्षण के आधार पर बनाया गया है। अभी इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 का जो रोस्टर है, न्यू रोस्टर कह सकते हैं आप, इसका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस प्रकार से किया गया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर मतलब है कि सीट को जो बांटा गया है वह कितना परसेंट के आधार पर बांटा गया है और जेन्युइन परसेंटेज जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण दी जाती है वह कितना है, किस कैटेगरी वाले को। साथियों, हम थोड़ा सा आपको एक जो डेटा है वह दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें हम आपको बता दें कि मेरे पास यह जो डाटा है जिसको मैंने लिखा है कि 65% आरक्षण के आधार पर और 50% आरक्षण के आधार पर 65% आरक्षण के आधार पर बता दें आपको कि पहले ईबीसी वाले को 25% आरक्षण मिलता था, लेकिन जब 50% लागू कर दिया गया तो वह 18% मिलने लगा। फिर अगर ओबीसी की बात करें, BC2 की, तो 18% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उसको 12% मिलता है। लेकिन आपको बता दें साथियों कि 18% आरक्षण तो ईबीसी को मिलता है, 12% बीसी को मिलता है, लेकिन इतना भी आरक्षण पर उसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। इस आरक्षण से भी कम कर दिया गया। जब आप देखिएगा तो जरूर चौंक जाइएगा कि 18% जो सीट मिलना चाहिए टोटल सीट में से वह 15% मिला है, 15% है ना समथिंग पॉइंट में आया है ना। तो इस तरह से सारा आपको डेटा दिखाएंगे, आप समझिएगा। लाभ भी हुआ है बहुत से कैंडिडेट को, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर 20% आरक्षण मिलता है आपको एससी को, मतलब जो है 65% आरक्षण के आधार पर, लेकिन एससी को 50% आरक्षण के आधार पर 16% ही मिलता है। लेकिन अभी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें 16% से भी अधिक आरक्षण दे दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 2% पहले मिलती थी 65% आरक्षण के आधार पर, लेकिन अभी 1% के आधार पर आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन इससे अधिक मिला है, 1.5 मिला है। आपको बता दें कि 65% आरक्षण के आधार पर WBC नाम का कोई कैटेगरी नहीं होता था, लेकिन आपको बता दें कि आपके टोटल सीट में से 3% सीट और कट जाएगा, जो आपको बता दें कि OBC वुमेन को या WBC इसको कह सकते हैं कि उसको चला जाएगा। तो समझिए कि नया एक कैटेगरी बढ़ गया और इसमें आपका सीट जो है वह 1188 सीट है, वह भी कट जाएगा। तो समझिए कि 3% और आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, है ना, कम हो जाएगा सीट 3%। चलिए आपको हम अब बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए, वैसे मैंने पेन पे लिखा है, टाइपिंग नहीं किया, समय का अभाव था, इसी कारण
फिर भी आपको हम कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझने में, है ना, समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हम एक एक करके कैटेगरीज वाइज लिख दिए हैं। देखिए इधर कैटेगरी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं था तो इसी कारण यहाँ पर देखिए ये 40% आरक्षण अभी 50% आरक्षण के आधार पर मिलता है यूआर को, है ना, 10% ईडब्ल्यूएस को, 12% मतलब जो है बीसी को, 18% बता दें कि ईबीसी को, 14% आपको बता दें कि एससी को, वैसे मैंने अभी उसमें 16 दिखाया है, 1% एसटी को, डब्ल्यूबीसी को 3% मिलता है 50% आरक्षण के आधार पर। तो यहाँ पर यह मत समझिएगा कि ओल्ड जो रोस्टर यहाँ पर 65% आरक्षण के आधार पर लिखा है, तो यह जो टोटल सीट था वह मतलब बता दें कि 65% आरक्षण के आधार पर पुराना वाला ओल्ड रोस्टर में 8707 था, तो 40% इसका हो जाएगा। नहीं, ये दोनों का फ्लक्चुएशन यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ओल्ड रोस्टर के अनुसार 65% आरक्षण के आधार पर बता दें कि यहाँ पर यूआर में जो सीट था वह 8707 था, लेकिन आपको पता है कि 50% आरक्षण के आधार पर सीट को नया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब फिर से बनाया गया है। तो उसमें बता दें कि साथियों 40% सीट जो है वह मिलना चाहिए किसको, यूआर को। 40% सीट मिलना चाहिए यूआर को, लेकिन 40% नहीं मिलकर यूआर को जो मिला है सीट वह 37.49% मिला है। इसमें देख सकते हैं कि 2.51% कम करके सीट दिया गया है यूआर में। इस तरह से आपको बता दें कि 7440 सीट जो है वह नया रोस्टर में, जो अभी नया आपके पास रोस्टर आया है 50% आरक्षण के आधार पर, इतना सीट दिया गया है यूआर वाले को। चलिए इतना तो समझ गए। यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग 3% का सीट यहीं पर आपको यूआर में कटौती कर लिया गया है। चलिए यूआर तो ओपन सीट है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब जो है बनाई गई है, उसमें आखिर कम सीट क्यों दिया गया है? सबसे अधिक टेंशन है आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी को। देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, यूआर का बात की तो यूआर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओल्ड रोस्टर में 8707 सीट था, लेकिन नया रोस्टर में आपको बता दें कि 7440 सीट आया। मिलना चाहिए 40% के मतलब जो है सीट, लेकिन 37.49% मिला है, और अगर 40 मिलता तो और भी अधिक सीट मिलता, है ना। तो समझिए कि पुराना जो रोस्टर था उसके अकॉर्डिंग जो सीट कम हो गया है, 1267 सीट हो गया है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी खेला हुआ है इसमें, लेकिन आपको बता दें कि यूआर में बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मेल में बता दें कि आपको इस 7440 में से 3724 सीट मेल को और 3716 सीट आपको बता दें कि फीमेल को मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि यहाँ पर 3724 सीट और 3716 सीट लगभग यहाँ पर समझिए कि 50-50% डिवाइड कर दिया गया है मेल में और फीमेल में, क्योंकि देख सकते हैं कि 50.5 मिला है इसको, 49.94 मिला है, तो लगभग बराबर है। नीचे जब आते हैं हम कैटेगरी में, है ना, ईडब्ल्यूएस में, तब यहाँ पर आपको बहुत ही अधिक उथल पुथल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा साथियों, 2177 सीट जो है वह पहले था पुराने रोस्टर में जब वैकेंसी निकली थी, 10% आरक्षण के आधार पर पहले भी मिलता था, लेकिन अभी भी मिलता है। लेकिन आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस वाले को जो आरक्षण इस बार सीट मतलब जो है मिला है, समझ सकते हैं कि 2177 सीट था, अब सीट 917 हो गया। समझिए कि कितना सीट, 1260 सीट कम कर दिया गया है, 1260 सीट कम कर दिया गया है। मिलना चाहिए 10% आरक्षण, लेकिन इसको आरक्षण कितना मिला है, 4.62% आरक्षण मिला है। इसके अकॉर्डिंग बता दें आपको 917 सीट ही केवल मिला है। यहीं अगर बात करते हैं मेल में, तो मेल में 463 सीट जो है आपको ईडब्ल्यूएस में मेल वाले को मिला है और 454 सीट फीमेल वाले को मिला है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो सीट इतना कम किया गया है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा कट ऑफ को, है ना। आगे देखिएगा, हम बताते हैं आपको कि बीसी कैटेगरी या BC2 कह सकते हैं, पहले आपको जिस समय वैकेंसी निकली थी उस समय बता दें कि 2612 सीट था, लेकिन अभी जो सीट है वह 2357 सीट मतलब मिला है। यहाँ पर देखिएगा कि BC वाले को 12% आरक्षण मिलता है, लेकिन 11.87 लगभग समझिए बराबर ही है ना, 0.13% नहीं मिला है आरक्षण मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके आरक्षण में सीट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा भी आपको उथल पुथल नहीं हुआ है ना। 12% आरक्षण मिलता था और 12% आरक्षण अभी भी मिला है। लेकिन साथियों फिर भी आपको बता दें कि पहले ओल्ड रोस्टर के अनुसार नया रोस्टर के को जब आप कंपेयर कीजिएगा, उसमें 255 सीट फिर भी कम आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर बात कीजिएगा
देखिए वहाँ पे तो देखिए आपको बताते हैं कि थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर अगर मान के चलिए कि मतलब बीसी कैटेगरी को 12% आरक्षण मिलता है, 12% आरक्षण मिलता है। 12% आरक्षण के आधार पर अगर मान के चलिए कि सीट बीसी वाले को 2000 मिला है, तो इस 2000 में से 50% सीट रिजर्व है फीमेल को, और 50% सीट मतलब जो है मान के चलिए मिलता है किसको, मेल को। तो यहाँ पर इसमें 1000 सीट मिल जाएगा। आपको बता दीजिए कि मेल को 1000, फीमेल को मिल जाएगा 1000 फीमेल को, 1000 मेल को। लेकिन आपको बता दें कि इस आरक्षण पॉलिसी में जो 50% महिला के लिए सीट रिजर्व है, उसमें भी समझिए कि कटौती हुई है। थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर यही आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बीसी की जो महिला हैं उसको बहुत ही अधिक टेंशन है कि सीट इतना कम क्यों कर दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दें कि जो पुराना रोस्टर था उसमें 2612 सीट था आपको बीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन जब नया रोस्टर आया उसमें 2357 है। लगभग समझिए कि 12% आरक्षण जो मिलता है सरकार के अनुसार 11.87 मिला है, तो लगभग बराबर है। आरक्षण में कोई छेड़छाड़ इसमें समझिए कि नहीं हुआ है। लेकिन सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आपको पता है कि इस 12% आरक्षण में बता दें कि जो सीट मिला है टोटल 2357, इसमें से 50% मिलना चाहिए महिला को और 50% मिलना चाहिए पुरुष को। तो इसके अकॉर्डिंग समझिए कि इसका आधा आधा जब सीट कर लीजिएगा 2357 का, तो समझिए कि उतना सीट जो है न महिला को मिला है न पुरुष को मिला है। अब समझिए कि कितना मिल गया है इसको। समझिए कि यहाँ पर मेल को जो सीट मिला है वह 78.74% मिला है, जो कि इसको 85% मिलना चाहिए पूरे सीट का। समझिए कि 2357 में से 50% ही मिलना चाहिए, मिला है 78.74%। इसके अकॉर्डिंग इसका सीट हो गया है 1856 सीट हो गया है। लेकिन आपको पता है कि फीमेल के साथ कितना नाइंसाफ़ी हुआ है। इस 2357 सीट में बीसी वाले में से 2357 सीट में से इसमें 50% सीट मिलना चाहिए, 50% सीट मिलना चाहिए फीमेल वाले अभ्यर्थी को, लेकिन इसको मिला है 21.25% सीट मिला है। समझिए इसको लेकर यहाँ पर देखिएगा कि 501 सीट ही केवल महिला फीमेल को मिला है आपको बीसी कैटेगरी में। तो समझिए कि कितना का उथल पुथल हुआ है, या कह सकते हैं कि कितना गड़बड़ी किया गया है इस रोस्टर में। चलिए आगे आपको बताते हैं कि ईबीसी कैटेगरी में बता दें कि आपको इसमें 18% इसको रिजर्वेशन मिलता है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फिर घटोला किया गया है, हम घटोला ही कहेंगे कि यहाँ पर 3047 सीट मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर 18% आरक्षण मिलना चाहिए, टोटल सीट का 18% सीट मिलना चाहिए ईबीसी वाले कैटेगरी को, लेकिन टोटल सीट का 15.35% ही सीट मिला है। तो समझिए कि कितना कम हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 2.65% सीट कम मिला है। इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ईबीसी वाले अभ्यर्थी का भी सीट घट गया है। तो सीट घटने का रीज़न आप समझ रहे हैं कि क्या किया, आरक्षण पॉलिसी को ही घटा दिया गया है। लेकिन ओरिजिनल आरक्षण पॉलिसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको घटाया जाना चाहिए। मतलब सीट को जो उसको उन्होंने बांटा है ना, उसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने जब परसेंटेज निकाला इसका, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 15.35% ही होता है। इसके अकॉर्डिंग तो लगभग 2.65% और सीट मिलना चाहिए, तो 200 से 300 सीट और बढ़ती। तो इसके कारण साथियों को बता दें कि इस कट ऑफ पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा यह बात, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर पुराने रोस्टर और नए रोस्टर को कंपेयर जब कीजिएगा तो सीट में कमी आपको यहाँ पर 871 सीट का मतलब ईबीसी में मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा फीमेल अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। देखिए टोटल सीट का मतलब 3047 सीट मान के चलिए कि ईबीसी कैटेगरी को मिला है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन करके 15.35% ही सीट दिया, तो चलिए कोई बात नहीं है। 3047 सीट जब दिया आपने, तो यहाँ पर 50% मिलना चाहिए मेल को, 50% फीमेल को। लेकिन ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि मेल को यहाँ पर 65.53% सीट मिला है और फीमेल को 34.89% ही केवल सीट मिला है। इसके अकॉर्डिंग जब देखिएगा तो मेल में 1997 सीट और फीमेल में बता दें कि 250 सीट मिला है, जो कि इसको 50% सीट यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि 34.89% ही मिला है। बिल्कुल ऐसा यह जो है गलत हुआ है, इसमें सीट बढ़ना चाहिए। आप चाहे तो अलग अलग स्तर पर प्रयास कर सकते हैं।
एससी कैटेगरी में जब आप देखिएगा, नज़र डालिएगा, तो इसमें तो बहुत ही अधिक फायदा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 3483 सीट पहले था, चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए टोटल सीट का जो 14% सीट है वह मिलना चाहिए एससी कैटेगरी को, लेकिन टोटल सीट का 23% सीट मिला है। आपको बता दें कि एससी कैटेगरी में इस तरह से इसका जो वैकेंसी है 4591 सीट हो जाता है ना टोटल। इसमें बता दें कि साथियों कि यहाँ पर जब देखिएगा टोटल 9% अधिक सीट मिला है एससी कैटेगरी वाले को, मिलना चाहिए 14, मिला है 23, तो 9% अधिक सीट मिला है। यहाँ पर देखिएगा कि टोटल सीट जो प्लस हुआ है यहाँ पर, मतलब दोनों कंपेयर की जाए तो 1108 सीट प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा पुराने वैकेंसी, मतलब पुराने वैकेंसी नहीं, पुराने रोस्टर के अकॉर्डिंग। आइए अब देखते हैं एसटी कैटेगरी का। देखिए एससी में आपको पता है कि फीमेल में 1602 सीट मिला है, मेल में 2989 सीट मिला है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुआ है। यहाँ पर 50% सीट और मिलना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह सीट बढ़ के और भी अधिक हो जाती, 1600 से लगभग 2000 के करीब हो जाती है ना। यहाँ पर देखिएगा एसटी कैटेगरी में बता दें कि आपको 1% आरक्षण मिलता है 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग एसटी वाले को। तो इसमें बता दें कि इसमें पुराना सीट जो है वह पहले जो नया पुराना रोस्टर था उसमें 217 सीट था, लेकिन नया सीट इसमें 302 सीट हो गया है, लेकिन इसको 1.5% यहाँ पर आरक्षण मिला है। समझ सकते हैं कि इसमें आरक्षण ज़्यादा ही मिला है। एससी में 23% मिला है और इसमें 1.5%। एससी में देखिएगा 9% अधिक आरक्षण मिला है और एसटी में 0.5 मतलब आधा % अधिक आरक्षण मिला है। 85 सीट का डिफरेंस है दोनों सीट में, है ना, पुराने वाले रोस्टर में और नए वाले रोस्टर में। जब देखिएगा यहाँ पर 222 सीट जो है वह एसटी मेल को मिला है यहाँ पर देखिए, लेकिन इसमें बता दें कि इस टोटल सीट का 302 सीट का 50% मिलना चाहिए मेल को और 50% मिलना चाहिए फीमेल को। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मेल को यहाँ पर 50% नहीं मिलकर यहाँ पर 73.50% मिला है। समझिए कि 73.50% सीट आपको मेल को ही दिया गया है, लेकिन 26.49% ही फीमेल को दिया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल में सीट बहुत ही अधिक कम हो गया है। यह सीट जो है 26% ना होकर आपको 50% होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यह सीट 80 से बढ़कर और भी अधिक हो जाता। चलिए आगे आते हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा सा, देखिए 65% आरक्षण के आधार पर बता दें कि WBC नाम का कोई कैटेगरी नहीं था, लेकिन आपको बता दें कि 50% आरक्षण के आधार पर WBC एक नया कैटेगरी बन जाता है ना, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ही आरक्षण दिया जाता है। इसमें 3% इसको आरक्षण मिलता है। देखिए WBC कैटेगरी बता दें कि केवल फीमेल के लिए होता है और WBC का लाभ बता दें कि आपको BC2 के फीमेल को, EBC के फीमेल को, SC के फीमेल को और ST के फीमेल को मिलता है। जो 1188 सीट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1188 सीट है, वह टोटल 1188 सीट WBC को मिला है। इसमें सभी महिलाएं जा सकती है जो BC के हैं, EBC के हैं, SC के हैं और ST के हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 3% आरक्षण मिलता है WBC को, लेकिन 3% नहीं मिलकर आपको इसको 5.98% मतलब कि 6% के लगभग इसको सीट मिला है। डबल समझिए, इसका आधा ही सीट इसको मिलना था। तो समझिए किस तरह से रोस्टर में छेड़छाड़ करके गड़बड़ी किया गया है। आप अलग अलग स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। जब इसको आप देखिएगा तो ऑल ओवर जब देखिएगा जो मेल के सीट में कमी आई है, पुराने रोस्टर में जो 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर था वह 11,861 सीट था, लेकिन 11,251 सीट जो है 610 सीट की कमी हुई है। ऑल ओवर 610 सीट कम ही हुआ, है ना, जो अगर आरक्षण को घटाया गया। लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है उसमें बहुत अधिक छेड़छाड़ कर दिया गया है। मान के चलिए कि EBC को 18 मिलता था, उसमें 15% ही दिया गया है ना। SC वाले को मान के चलिए कि वहाँ पर 14% मतलब 16% मिलता है, तो उसको 23% दे दिया गया है सीट। तो इस तरह से समझिए कि आरक्षण में छेड़छाड़ किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आरक्षण मिलता है बिहार सरकार के द्वारा बिहार वाले अभ्यर्थियों को, उसमें सीट कम हुआ है। और कहीं ना कहीं बता दें कि UR वाले को भी फायदा हुआ है और WBC वाले अभ्यर्थी को फायदा हुआ है, SC वाले को फायदा हुआ है, ST वाले को फायदा हुआ है। लेकिन इधर सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है EWS वाले कैंडिडेट को, सबसे अधिक नुकसान। उसके बाद बता दें कि आपको यहाँ पर जो नुकसान हुआ है EBC वाले कैंडिडेट को और थोड़ा सा नुकसान हुआ है BC वाले कैंडिडेट को, और जो ऑल ओवर है यह सभी अभ्यर्थी सभी कैटेगरी फायदे में है, SC और ST दोनों। चलिए इतना बात आप समझ गए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, लेकिन आपको एक एक करके डेटा दिखा रहे हैं, इसी कारण वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अब हम कट ऑफ ज़रूर बताएंगे, लेकिन कट ऑफ को इफ़ेक्ट करने वाला बहुत सारा फैक्टर होता है। आपको बता दें कि महिलाएँ जो SC ST से आती है, अगर उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वे समझिए कि निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है थोड़ा सा ये समझिए। आपका एग्ज़ाम 120
का हुआ था। मेन पेपर समझिए इतना पर ही आपका कट ऑफ जो निर्धारित होगा इतना ही पर ही होगा, मेरिट इतना पर ही बनने वाली है। आपको बता दें कि यूआर और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क लाना ज़रूरी है, तब वह क्वालिफाई हो पाएंगे, मेरिट में नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे। तो 120 का 40% 48 मार्क होता है, और बीसी कैटेगरी में बता दें कि 36.5% मार्क लाना आवश्यक है, जिसमें आपको बता दें कि 43.3% 3 मार्क्स होता है, 44 आप इसको मान सकते हैं। अगर ईबीसी के अभ्यर्थी पुरुष हैं, सब पुरुष समझिएगा इसमें, तो 34% अगर मार्क लाते हैं 120 में से, तो लगभग 41 40.8 है, तो आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ पर SC ST उसके बाद दिव्यांग और किसी भी कैटेगरी की महिला अगर 32% अंक लाते हैं, लगभग 39 मार्क 38.4, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब मान के चलिए SC ST महिलाएं 39 मार्क भी लाती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि SC ST में कितना सीट बढ़ा दिया गया है ना, SC में खासकर अधिक। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर, लेकिन कट ऑफ को प्रभावित करने वाला बहुत सारा फैक्टर होता है, थोड़ा सा समझिएगा। कट ऑफ को प्रभावित करने वाला बहुत फैक्टर होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर अब घट के हो गई है 19,000 आपको 842। यहाँ पर जब देखिएगा उर्दू को हम इसमें नहीं ऐड किए हैं, टोटल 25,505 है ना। केवल हम यहाँ पर जो सामान्य विषय है उसके लिए बात करते हैं। इसमें अभ्यर्थी अपियरिंग हुए थे 1,65,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, 1,16,000 अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हुए थे, जिसमें से 10,000 अभ्यर्थी उर्दू के अपेयर हुए थे और 1,000 अभ्यर्थी आपको बता दें बांग्ला के अपेयर हुए थे। यहाँ पर जब आइएगा तो जब इस 10,000 और 1,000 11,000 को घटा दीजिएगा 1,16,000 में से, तो 1,04,000 अभ्यर्थी जो बच जाते हैं वो समान विषय 1 to 5 के लिए बच जाते हैं। अब देखिएगा कि रिजर्वेशन आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिला है, गर्ल्स को 50% हॉरिजॉन्टल मिला है। देखिए हॉरिजॉन्टल दो प्रकार का होता है, एक मतलब आरक्षण दो मतलब जो है आरक्षण जो 50% मिलता है वह दो प्रकार का है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। मैंने एक फ्रेश वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है। हम इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। यह एक अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, अगर इस पर बताएंगे तो 5 मिनट इसमें भी लग जाएगा, हम इसको स्किप करते हैं। नंबर ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट जो है इस पर 60% अभ्यर्थी बाहर के थे, है ना, बिहार के बाहर के। तो समझिए कि 40% अभ्यर्थी आपको बता दें कि बिहार के थे, केवल बिहारी स्टूडेंट थे। अगर देखा जाए तो बीसी में लगभग 15 से 16,000 अभ्यर्थी बीसी के, ईबीसी के 12 से 15,000 और SC ST PH का जो कैंडिडेट है 8 से 10,000 अभ्यर्थी। आपको बता दें कि कैंडिडेट बिहार में इतने हैं अलग अलग कैटेगरी में। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे वह लैंग्वेज को लेकर हो, OMR में गलत भर दिए हो, और बहुत सारा रीज़न हम लिख दिए हैं, नंबर ऑफ डिस्क्वालीफाई नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू एनी रीजन, बहुत सारा रीजन को लेकर 3 से 5,000 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई भी हुए होंगे। तो इस तरह से यह सब इफेक्ट करता है कट ऑफ को। चलिए आपको बताते हैं कि मैंने इससे पहले भी कट ऑफ कई बार बताया है ना, उसमें कट ऑफ में उथल पुथल जरूर होगा। आपको पता है कि यहाँ पर यूआर में सीट अदर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अधिक है, तो उसमें मेल में 2 मार्क कम कट ऑफ जाएगा, जो मैंने पहले बताया था, फीमेल में 2 मार्क अधिक। ईडब्ल्यूएस में 5 मार्क आपको बता देंगे कि ज़्यादा ही जाएगा, और फीमेल में 4 मार्क अधिक, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीट कहाँ 2100 कहाँ 900, समझिए कितना कम कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि बीसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें लगभग सीट उतना ही है ना मेल में, लेकिन फीमेल में सीट कम कर दिया गया है, 2 मार्क अधिक हो सकता है उसका कट ऑफ। लेकिन ईबीसी में भी लगभग सेम रहेगा, लेकिन फीमेल में थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगी, जो मैंने पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग। एससी में 4 मार्क समझिए कि कम ही कट ऑफ जाएगी, और 3 मार्क एससी फीमेल में, है ना, क्योंकि एससी का सीट बहुत ही अधिक कर दिया गया है। यही हाल आपको बता दें कि एसटी में भी रहने वाली है, और डब्ल्यूबीसी में जो मैंने आपको अभी कट ऑफ बताऊँगा, है ना, सेम उसी टाइप से रहने वाली है। कट ऑफ कुछ इस प्रकार है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख भी सकते हैं। देखिए इसमें यूआर में मैंने यहाँ पर लिखा है, एक अप्रोक्स है, अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता और कोई भी आपको नहीं बता सकता है। यूआर में मेल में बता दें आपको 77 ±1, फीमेल में 72 ±1। मैंने पहले इससे पहले 80 बताया था, इसको कम किया क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन सीट का जो है वो अधिक हुआ है। ईडब्ल्यूएस में मैंने इससे पहले बहुत ही कम बताया था, लेकिन उसमें अब बढ़ जाएगी। 2100 सीट पहले थी, लेकिन अब 900 के करीब हुई है, समझिए कितना सीट कम हो गया है। तो 70 ±2, फीमेल में आपको बता दें कि 65 ±2। बीसी में आपको बता दें कि वही जो पहले बताया था 70 ±1,
63 ± 2 BC फीमेल में, क्योंकि इसका मैंने कट ऑफ 1 मार्क अधिक बताया है। यहाँ पर सीट जो है वह कम कर दिया गया है BC फीमेल में, 501 एक सीट ही दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फायदा है WBC कैटेगरी को लेकर, क्योंकि BC वाली महिला WBC में भी जा सकती है। EBC में बता दें कि आपको 65 ± 2 और इसमें 55 ± 2 फीमेल में, मेल में 65 ± 2 और फीमेल में 55 ± 2। यहाँ पर SC में बता दें कि 50 ± 2, ST में 41, फीमेल में 41 ± 2 भी हो सकता है। इस यहाँ पर -2 नहीं किए, -2 की जगह तो 38 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कर सकते हैं +-1। यहाँ पर देखिएगा ST में भी 53 ± 2 और ST फीमेल में 41 ± 2। यहाँ पर WBC एक नया कैटेगरी है, 3% आरक्षण मिलता है, 1188 सीट है इसमें। यहाँ पर बस OBC की तरह मेल में 70 यहाँ पर मेल होगा ही नहीं, यहाँ पर मेल होगा ही नहीं, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर मेल नहीं होने वाली है। यहाँ पर 63 ± 2 आप यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि WBC कैटेगरी केवल बता दें कि आपको फीमेल के लिए है। यहाँ पर PH जो है, PH बता दें कि आपको 50 ± 2, अब PH फीमेल में आपको बता दें कि 42 ± 2 या 45 भी हो +-1 कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों मैंने आपको बताया फ्रीडम फाइटर का भी PH की तरह और SC की तरह जा सकता है। इस तरह से सारा एनालिसिस मैंने किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन एक ही करके बताया तो वीडियो स्वाभाविक बात है कि लंबा होगा। साथियों मेरे से क्या त्रुटि हुई वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम अगला वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपका क्या राय विचार है इस वीडियो को लेकर या रोस्टर को लेकर, आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को आज यहीं पर अंत करते हैं, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।